हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स प्रश्नों का एक वस्तुनिष्ठ सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप सी, ग्रुप डी के पोस्ट के एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस के पीटी और स्टेट के अदर एग्ज़ाम जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए होते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। इसमें सारे अच्छे प्रश्नों का समावेश है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा मेहनत लाभकारी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। ऑप्शन ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है महापद्म नंद। तो बताइए आप लोग कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फा सानी कहलाते थे। ऑप्शन ए है आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है आपका बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन सी है आपका शाह वली अल्लाह और डी है शेख अहमद सरहिंदी। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फा सानी कहलाते थे, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है शेख अहमद सरहिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी मिलती है किससे। ऑप्शन ए है आपका ज्वालामुखी घटना से, ऑप्शन बी आपका भूकंपीय तरंगों से, ऑप्शन सी आपका तापमान के अध्ययन से और ऑप्शन डी आपका आंतरिक घनत्व के अध्ययन से। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी मिलती है किससे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भूकंपीय तरंगों से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पे। ऑप्शन ए है अलास्का में, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी है मैन राज्यों में और ऑप्शन डी है अटलांटा राज्यों में। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, पंबन बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है आपका गोवा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। पंबन बंदरगाह किस राज्य में है, गोवा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो आपका पंबन बंदरगाह जो है वो है आपका तमिलनाडु राज्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पंबन बंदरगाह तमिलनाडु में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है आपका ऑप्शन ए है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना,
ऑप्शन बी है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्त करना। ऑप्शन सी आपका नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है, ऑप्शन पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सर वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि आपका ऑप्शन डी में है और आपका आंसर सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए है 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 58वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 56वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 56वां संविधान संशोधन, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, ये बिल्कुल सही है। और 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1987 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा, 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन ए चिड़ियाघर, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी पशुपालन। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शेयर बाजार, ऑप्शन सी सही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है। ऑप्शन ए है आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन 2 है निर्माण कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है आपका गैस एवं जल प्रदाय और ऑप्शन डी है आपका खनन एवं परस्तर खनन। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अधीन कौन सा है, तो आपका ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस एवं जल प्रदाय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भूकंप प्रघात तरंगे कैसी होती है। भूकंप की जो तरंगें होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए है आपका अपसर्व तरंगे, ऑप्शन बी है आपका परासर्व तरंगे, ऑप्शन सी है आपका अवरक्त तरंगे, ऑप्शन डी है आपका सिस्मिक तरंगे। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भूकंप यानी प्रघात तरंगे कैसी होती है, तो भूकंप प्रघात तरंगे जो होती है वो सिस्मिक तरंगे होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूकंप तरंगे कैसी होती है, सिस्मिक तरंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि छोटी रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए है आपका कैलिडोस्कोप, ऑप्शन बी आपका बायोस्कोप, ऑप्शन सी आपका माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी आपका इपीडियास्कोप। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैलिडोस्कोप। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्उत्पादित करने की तकनीकी को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं इसका आंसर बताइए।
किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका ऑडियोग्राफी, ऑप्शन बी है आपका कैलिस्कोग्राफी, ऑप्शन सी आपका होलोग्राफी, ऑप्शन डी आपका फोटोग्राफी। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को हम लोग कहते हैं होलोग्राफी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होलोग्राफी बिल्कुल सही है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका चूना पत्थर, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए आप लोग की सीमेंट के उत्पादन के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर उपर्युक्त सभी लगता है। चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, इसके अतिरिक्त जिप्सम भी लगता है। जिप्सम और आपका धातुमल भी लगता है। जिप्सम लगता है, धातुमल लगता है, चूना पत्थर लगता है, चिकनी मिट्टी लगता है, कोयला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए है आपका 10⁻⁻6 m, ऑप्शन बी है आपका 10⁻−10 m, ऑप्शन सी है आपका 10⁻−14 m और डी है 10⁻−15 m। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो होती है आपका 10⁻−10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरीन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो आपका 78.098% पाया जाता है। और आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ये आपका लगभग 20.936% पाया जाता है। और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि आपका 0.013% पाया जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका स्वपरागन का परिणाम क्या होता है। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है। बही प्रजनन, अंतः प्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन। तो बताइए आपका स्वपरागन का परिणाम क्या होगा। स्वपरागन का परिणाम होगा आपका अंतः प्रजनन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा, अंतः प्रजनन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। ऑप्शन ए है आपका मूल और पत्ते, ऑप्शन बी है आपका पत्ते और पुष्प, ऑप्शन सी आपका पत्ते और सूखे फल और ऑप्शन डी आपका पुष्प और सूखे फल। तो बताइए आप लोग धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि धनिया में पत्ते और उसके सूखे फल उपयोगी अंश होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। धनिया के उपयोगी अंश हैं पत्ते और सूखे फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका
हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन सी आपका मेलाकोलॉजी, ऑप्शन डी आपका ऑर्निथोलॉजी। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जानते हैं आप लोग इसका आंसर पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए आपका कनाडियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन बी आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन सी आपका ट्रांस अटलांटिक रेलवे, ऑप्शन डी आपका कनाडियन नेशनल रेलवे। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, इसकी सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रूस में है, लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक शहर तक। रूस में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है। इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी आपका भारत सरकार, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी आपका साहित्य अकादमी। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है, तो इकबाल सम्मान आपका प्रदान करता है मध्य प्रदेश सरकार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करते हैं। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका रोपड़ पंजाब में, ऑप्शन बी है लोथल गुजरात में, ऑप्शन सी आपका राखीगढ़ी हरियाणा में, ऑप्शन डी आपका कालीबंगा राजस्थान में। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए। इसका सही आंसर है राखीगढ़ी हरियाणा में, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया। ऑप्शन ए है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही उत्तराखंड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए आप लोग, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। ऑप्शन ए आपका रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी आपका चेल्सी, ऑप्शन सी आपका स्पेनियोल और ऑप्शन डी आपका लिवरपूल। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता, तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रियल मैड्रिड, जो आपका ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।